एक्टर की ऐसे लाइफ कैसे होती है? जैसे बाहर से ऐसा दिखता है कि यार फ्रीडम टू डू व्हाटएवर आई वांट, वैसी लाइफ होती है या बहुत ज़्यादा टेंस्ड लाइफ होती है? बहुत ज़्यादा टेंस्ड लाइफ होती है। ओके, समटाइम्स प्रमोशंस के टाइम पे ऐसे होता है कि यू आर सो एग्जॉस्टेड, यू आर टेकिंग सेल्फीज विद 300-400 पीपल एंड कभी कभी आप ड्रेन हो जाते हो, तो उसके 400 लोगों के बाद जब 10 और लोग आते हैं तो द टीम मेंबर्स इसकी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि चीक्स नम हो जाते हैं, यू कैन नॉट स्माइल आफ्टर अ पॉइंट। तो उसको एटीट्यूड बोल देते हैं लोग विदाउट इवन थिंकिंग कि इनके दिन में क्या गुजरा होगा इनके साथ। आजकल आई फील लाइक जो भी हम लोग सीख रहे हैं वो हेडलाइंस वाले रील्स से ही सीख रहे हैं। अभी किसको पता वो सही है कि नहीं। अब थिंक फॉर योर ओन सेल्फ, अपना खुद का दिमाग यूज करो। बहुत सारे रिजेक्शंस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है एंड स्टिल यू गेट अप एवरी डे एंड बी है। सो व्हाट इज द माइंडसेट बिहाइंड इट? आप जो भी कर रहे हो, अगर आप चाय भी बना रहे हो तो आप 100% डेडिकेशन से बनाओ। एंड ऑल्सो एज एन एक्टर आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे अंदर कमियां क्या है और मेरे क्वालिटीज क्या है। फर्स्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर फ्लॉज in order to work on them. So how much did you got paid in the first movie and how much did you got paid in the latest or last movie? Hello everyone, welcome to this new podcast. आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ना, वो एक पॉपुलर गुजराती एक्ट्रेस के साथ है जिनका नाम है व्योमा नांदी। व्योमा कौन है, कैसे उनकी फिल्म की जर्नी स्टार्ट हुई, उन्होंने क्या क्या हर्डल्स फेस किए और अभी तक उनका बॉलीवुड का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सब हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में। So let's get straight to the podcast. How did you start working in the films in India? आप तो टोरंटो में थे ना पहले, so how did it all started? तो मैं पहले तो इंडिया आई, which was a big deal for me because I was only 20 years old and मुझे अचानक से रियलाइज हुआ कि मुझे तो पता है कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, लेकिन शायद लोगों को बताना पड़ेगा मुझे जाके ऑडिशंस देके कि हाँ मैं एक एक्ट्रेस हूँ। तो फाइनली आई टुक अ कॉल एंड आई मूव्ड कंट्रीज एंड मैंने सोचा कि यहाँ पे टू गेट टू नो द कंट्री एंड टू गेट टू नो द माइंडसेट ऑफ हाउ पीपल ऑपरेट एंड टू मेक सम फ्रेंड्स आई शुड जॉइन एन एक्टिंग स्कूल। तो मैंने रोशन तनेजा स्कूल ऑफ एक्टिंग से एक्टिंग कोर्स किया एंड आई मेड फ्रेंड्स वहाँ पे, लेकिन फिर वो सारे अलग अलग कंट्रीज अलग अलग सिटीज से थे। Okay. तो कोई फ्रेंड बचा नहीं वहाँ पे। एंड देन मेरे पास कुछ नंबर्स आए थे कोऑर्डिनेटर्स के, कास्टिंग डायरेक्टर्स के, अबाउट 100 कास्टिंग डायरेक्टर्स। Okay. तो मैंने एक नंबर सेलेक्ट किया जिसमें कुछ साउथ कोऑर्डिनेटर ऐसे लिखा था एंड आई लव वाचिंग साउथ इंडियन फिल्म्स एंड आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू साउथ इंडियन फिल्म्स। तो मैंने मेरे फोटोग्राफ्स भेजे उसमें और शॉर्टलिस्ट हो गई मैं। फिर उन्होंने बोला कि आपको हैदराबाद आना पड़ेगा एक लुक टेस्ट के लिए। Okay. तो मैंने सोचा कि अरे बाप रे, हैदराबाद लाइक सिर्फ पढ़ा है अभी तक मैप पे, कभी गए नहीं और साउथ लैंग्वेजेस कभी सुने नहीं है उतने ध्यान से ना। तो आई गॉट शॉर्टलिस्टेड बट एनीवे आई वेंट। मेरे जीजा जी आए थे मेरे साथ बिकॉज ही लकीली हैड अ शो इन हैदराबाद। Okay. आई वाज लाइक चलो आई वोंट बी अलोन। सो ही केम विथ मी। फिर वहाँ पे लुक टेस्ट हुआ विद द को एक्टर एंड एवरीथिंग। तो दे लाइक्ड व्हाट you know I did with the character and everything. Audition अच्छा गया and then they selected me for the part. Okay. तो ऐसे मुझे मेरी पहली फिल्म मिली which was a Telugu film. Okay. And then So आपने स्ट्रेट अवे पहले फिल्मी की थी या उसके पहले कुछ और? मतलब बचपन में आई यूज्ड टू बी अ चाइल्ड मॉडल, सो मैंने बहुत सारे एड्स, कैंपेन्स, मेनी प्रिंट शूट्स वो सब कोई किया। फेमस वाला कोई आपका? वाडीलाल। वाडीलाल। हाँ, इट वाज एवरीवेयर, ऑल ओवर गुजरात था एंड अदानी का हुआ था तब, सुपरमार्केट कुछ खुला था तो वो किया था मैंने। फिर बहुत सारे अभी मैं देख रही हूँ वो रानी ऑयल, एडिबल ऑयल, वो सब पोस्टर्स लगे हैं, उसका मैंने बचपन में किया। 6 years old when I did रानी सिंह तेल का एड। बहुत सारे किए थे, अभी कुछ याद भी नहीं है बट आई वाज 1.5 when I started. वहाँ से फिर 10 साल की उम्र तक आई डिड अ लॉट ऑफ मॉडलिंग एंड एवरीथिंग। ओके, फिर 20 ईयर में आप आए कि नहीं यार अब फुल फ्लेश्ड ये करना है? हाँ, क्योंकि मुझे पहले से मतलब यही सोचा है, आई डिड नॉट हैव एनी अदर थॉट कि मुझे और कुछ बनना है लाइफ में। आई वाज वेरी क्लियर कि यही है, बिकॉज if I'm not in front of a camera, if I'm not acting, I'm not living. That's what I feel. तो मेरे लिए acting is everything. When I'm acting, I don't remember anything action or cut के बीच में other than the character I'm playing. Okay. So I think that's why I think my career has moved at the pace that it has, because एक के बाद एक, I did characters which were different. तो luckily I think the universe was just blessing me कि okay चलो, since you are manifesting this since so long. I guess I don't know, I believe in divine intervention in whatever has happened.
So this is how it all started with Yeah. at the age of 20. 20. Yeah. Okay. What is the life in a Mumbai as an actor? It's depends from actor to actor actually. I feel like रोज एक नया दिन होता है. You have to wake up with a new mindset every day. You have to give your 100% every day. अगर किसी दिन आपने नहीं दिया 100% तो उसका इफेक्ट इमीडिएटली दिखता है. And you have to just keep being yourself every day and rediscovering yourself every day. Okay. तो not just for actors, I think Mumbai generally ही आपको it pushes you to a higher drive, I think. And motivates you to do your best. And if you don't do your best, some days it's okay, but most days you're gonna have to do your best. Any time, any day, like Yeah. have to pull it You off. have to, yeah. Bulbulaya 2 was a big hit. So how was your experience with the Kartik Aaryan? Karthik was very cooperative, and also जो पूरा टीम था, it was ऐसे नहीं था कि अलग अलग लोग हैं. ऐसे लग रहा था कि एक पूरा one unit होके सब एक दिशा में ही काम कर रहे हैं. So working with Karthik was pretty smooth actually, because जो scenes थे उसमें me, him and the director, we all discussed it, and the writer was also there. तो सब reading किया, and then the scene just flowed, you know. It was just like and he was very sweet. He's very hardworking, you know, personal interest in everything. So that was very commendable, and also I enjoyed the whole process thoroughly. It was the best. He was kind of like very friendly with everyone. And Yeah. Normal, you know, everybody was very normal on set. It's like there was no baggage that everybody came with. Ki, "Arey, you know, this is what I have done, this is what I have done." Everybody was just on set to do work. सब काम के लिए आते थे, काम होता था और फिर सब घर जाते थे. Okay. और I personally love that कि सेट पे सिर्फ काम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है. Everybody is just giving their 100%, and I think when that happens, that's when a film becomes a hit. True. That big of a hit, you know, क्योंकि सबने अपना 100% दिया है, Spot Boy से लेके to the biggest, highest authority of the unit. So that's all. How did Bulbulaya 2 happen for you? आपको वहाँ पे रोल कैसे मिला? मैंने ऑडिशन दिया था. मुझे मुकेश छाबरा से कॉल आया कि we are casting for this film called Bulbulaya 2. Would you like to come and audition for a part? And I was like, of course, why not? Because Bulbulaya was huge, the first one. It was, and of course, उसका other franchise बन रहा है. And if Anis Bazmi sir is directing it, of course I would want to try out for the part. You know, he's a fantastic director. तो मैं गई वहाँ पे और ऑडिशन दिया, and I got selected. Okay. It is just that. I mean, it was magical when they called. So yeah. Okay. अभी तक ऐसा कोई memorable experience in Bollywood till now जो ऐसा यादगार रहा हो आपके लिए बुलबुलैया 2 के अलावा? नहीं, अभी तक तो नहीं. Bulbulaya 2 I think is the best experience that I've ever had, and the most memorable one as of now, because I've been lucky. It was such a fabulous team, and all the actors, they were so nice. मतलब you don't feel like कि आपका पहला फिल्म है या आप नए हो, ऐसे किसी ने कुछ फील नहीं करवाया. Everybody was very sweet and normal. So I thoroughly enjoyed, and I hope I'm lucky enough in my future projects in Bollywood. So जैसे कि आपने मेरे को बताया कि आपकी फैमिली और आप जब छोटे थे तब से यू बिन टू दिस होल एड एंड अदर थिंग, तो आपके फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन रहा? सारा पूरा परिवार सपोर्टिव था. होल फैमिली. हाँ, एंड आई थिंक जब वो होता है ना, तभी आप कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो लाइफ में. एंड तभी आप में भी उतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ यार, मैं मतलब अकेली नहीं. एंड वो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि देयर इज नो श्योरिटी एक्टिंग के फील्ड में. तो बिकॉज माई पेरेंट्स वर लाइक नहीं इट्स ओके, एंड ऑल्सो माई ग्रैंड फादर हु अनफॉर्चुनेटली इज नॉट alive anymore, but every time I used to be down, he used to call me and be like, you don't worry, you just have to give your 100%. उसके बाद क्या होता है, that's not in your control. तो वो कहने वाला कोई हो, वो बहुत ज़रूरी है. Okay. कि हाँ यार, you know, validation कहाँ से मिलेगा आपको. और ये फील्ड में, because my upbringing has been different, you know. अब मैं कनाडा में बड़ी बड़ी हूँ, तो वहाँ पे जिस तरीके से लोग सोचते हैं वो अलग ही है from people in India. Which is like obvious, you know. So थोड़ा culture shock होना, तो constant parents and my siblings, their support was the most important to me. अगर वो नहीं होता तो मैं halfway भी नहीं पहुँच पाती from where I am today. So I think that's what has helped me grow. और सबसे ज़्यादा ऐसा डाउनफॉल जब भी कुछ होता है तो who is the closest to you?
जिसके साथ आप शेयर करते हो? माई सिबलिंग्स, मस्त। हाँ, दे आर नॉट दैट मच यंगर देन मी, सिर्फ 3.5 साल का फ़र्क है हम लोगों में। तो उनका भी जो मैच्योरिटी लेवल है एंड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल्सो मी, दे नो मी सो क्लोजली, तो इसलिए मेरे ब्रेकडाउन में या मेरे लो पॉइंट्स में उनको सबसे ज़्यादा आइडिया है कि मुझे कैसे हैंडल करना है। तो आई थिंक वो एंड मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, तो मैं उनको कॉल करती हूँ एंड वहाँ पे आई कैन जस्ट बी माई ऑर्गेनिक सेल्फ कि यार ये हुआ है, वो हुआ है। कभी कभी आई गेट मिसअंडरस्टूड, क्योंकि यहाँ पे वोकेबुलरी भी थोड़ी अलग है लोगों की, तो वे ऑफ एक्सप्रेशन इज़ डिफरेंट, वे ऑफ स्पीकिंग इज़ डिफरेंट। ऑफ कोर्स इतने साल यहाँ पे रह के मुझे आ गया है कैसे कुछ करना है। सो लकीली उतने डाउनफॉल मोमेंट्स आए नहीं हैं एंड आई होप कि फ्यूचर में भी ना आए। पर कभी कभी जब होता है तो इट्स मोस्टली बिकॉज आई एम होम सिक, आई एम मिसिंग माई फैमिली, तो तब फैमिली और बेस्ट फ्रेंड्स ही काम में आते हैं। टू बी एन एक्टर तो माइंडसेट क्या रखना होता है? लाइक आपका माइंडसेट डिफरेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड बहुत सारे रिजेक्शंस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, एंड स्टिल यू गेट अप एवरी डे एंड बी देयर। सो व्हाट इज़ द माइंडसेट बिहाइंड इट? माइंडसेट वही होता है कि पहले तो यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। आप अपने आप को डाउट नहीं कर सकते हो कि मैं ये, How do you believe in yourself? Like you do small changes every day and you improve every day. This is how you नहीं, आई थिंक वो आपको आईने में देख के बोलना पड़ता है कि यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर गिविंग योर 100%, यू कैन नॉट गिव योर 99% एंड एक्सपेक्ट टू गेट 100% इन रिटर्न। आप जो भी कर रहे हो, अगर आप चाय भी बना रहे हो तो आप 100% डेडिकेशन से बनाओ। आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम हो, एक्टिंग में नहीं सिर्फ, यू मेक श्योर कि आप अपने आप के साथ कितना ऑनेस्ट हो। एंड ऑल्सो एज एन एक्टर आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे अंदर कमियां क्या हैं और मेरे क्वालिटीज़ क्या हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू रिकग्नाइज योर फ्लॉज इन ऑर्डर टू वर्क ऑन देम। आपको पहले अपनी शॉर्टकमिंग्स को रिकग्नाइज करना पड़ता है, तो ही आप उस पर काम कर पाओगे। यू कैन नॉट थिंक कि आई एम परफेक्ट, बिकॉज नोबडी इज। तो मैंने वो फॉलो किया है कि अच्छा ठीक है, ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो चलो लेट मी वर्क ऑन दैट, लेट मी फोकस ऑन दैट, तो ही आप इम्प्रूव हो पाओगे विथ एवरी प्रोजेक्ट। एंड जैसे जैसे आप फील्ड पे काम करते हो, वो आप ऑटोमेटिकली सीखते हो हाउ टू शो अप एवरी डे। इट्स नॉट ईजी, बट या यू नीड सपोर्ट, यू नीड कॉन्स्टेंट मोटिवेशन। कभी कभी खुद ही से लाना पड़ता है, कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, बट it's okay, there are bad days and there are great days and there are okay days, but overall believe in yourself and recognize your flaws and work on them. वही मेरा तो है। तो ये ऑडिशन के बाद जो भी कुछ सीन होता है, you have to get into the another audition, तो उस टाइम पे क्या मोमेंट रहता है? आप जब डीमोटिवेटेड होते हो, how do you motivate it कि ठीक है यार, आज अगर जो नहीं हुआ सो नेक्स्ट टाइम कैसे ऑडिशन में जाते हो? क्या अरे यार ऐसा नहीं होता है कभी कि यार ये तो ये शायद मेरे लिए बनाया नहीं है, या ऐसी हर लोगों को होता है, हर फील्ड में होता है। इन शॉर्ट बिजनेस में तुम कभी फेल हो जाते हो, वन डे गोज बैड, यू लाइक अरे यार ऐसा, बट यू जस्ट कीप ओवरलैपिंग एंड ओवरकमिंग दैट थिंग। सो हाउ डू यू डू दैट? वही मतलब यू हैव टू थिंक कि व्हाटएवर हैपेंस इज फॉर द बेस्ट, यू जस्ट हैव टू कीप ट्राइंग। इसमें कुछ गारंटी मेरा लॉस कुछ नहीं, सामने वाले का लॉस नहीं, ऐसे नहीं। इट्स जस्ट दैट कि हाँ, जो एंड ऑल्सो आई बिलीव इन डेस्टिनी अ लॉट। कभी कभी कुछ आपके नसीब में होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज थिंक कि बाजीराव मस्तानी, राइट, इट वाज सपोज टू बी मेड ईयर्स बैक, लेकिन अभी बना, एंड देन रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण एंड प्रियंका चोपड़ा डिड इट। सो वो उनके नसीब में था शायद, इसीलिए ऐसे हुआ। तो यू नेवर नो व्हाट इज मेंट फॉर यू, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप ऑडिशन आ रहा है और आप दे रहे हो। अगर आप ऑडिशन दोगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए है कि नहीं है? तो जो होना होगा वो अपने आप हो जाएगा, आपको अपना पार्ट पूरी तरीके से करना है। Whatever happens happens for the best, ऐसा। for the best, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर आपके डेस्टिनी में वो प्रोजेक्ट है तो वो किसी और को मिल भी गया तो भी शायद आपके पास घूम के आ जाए, यू नेवर नो। आपने स्टार्टिंग में मुझे एक वर्ड बताया था अबाउट द मैनिफेस्टेशन, ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मैनिफेस्टेशन? डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? आई हैव अ बुक व्हिच आई रीड पर्सनली, व्हिच इज द सीक्रेट। सो यू I've read The Secret. Yeah. Do you believe in manifestation? I do. I believe in energies a lot. तो अगर आप constantly कुछ सोच रहे हो, your every cell in your body is thinking towards that. तो इसलिए बोलते हैं कि अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। तो मेरा हमेशा से बचपन से अगर एक ही थॉट रहा है कि मैं एक्ट्रेस हूँ और मैंने एक ही चीज़ इमेजिन की है कि मैं स्क्रीन पे हूँ, तो मैं स्क्रीन पे डेफिनेटली आऊँगी। एंड एवरीबडी कम्स
manifest things according to their own capacity, and उनका अलग अलग कैपेसिटी में मैनिफेस्टेशन कम्स ट्रू. कभी किसी का 5 मिनट में मैनिफेस्ट हो जाता है, कभी किसी का 50 साल में नहीं होता है, दैट जस्ट डिपेंड्स ऑन टाइम, आई थिंक. एंड मैनिफेस्टेशन का मुझे उतना कुछ रूल बुक नहीं है मेरे पास. आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट माय थॉट्स आर इन द राइट प्लेस. ट्रू, जैसा सोचोगे वैसा होगा. मैंने साउथ मूवी का सोचा था कि मुझे साउथ इंडियन एक्ट्रेस बनना है, और मैंने की, मेरी पहली ही पिक्चर साउथ इंडियन थी. बट ओवरऑल टू जस्ट सी माई सेल्फ ऑन द बिग स्क्रीन, दैट वॉज इट. ऑडियंस टिकट खरीद के मेरी फिल्म देखने जा रही है, वो ही बहुत बड़ी बात है. क्योंकि पीपल आर लाइक, आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल यार कि लोग खर्चा कर रहे हैं थिएटर में जाने के लिए, एंड दैट इज़ ह्यूज. एंड स्पेशली बुलबुलैया के टाइम पे, और अभी मेरी लास्ट फिल्म हरिओम हरी जो आई, उसके टाइम पे आई हैव सीन थिएटर्स फ्लडेड. आई हैव सीन ऑडियंसेस लाफिंग, क्लैपिंग, क्राइंग, extremely jolly, and especially when they see us there, that's when they go like they're so happy, the way they hug you, the way they greet you, the way they think you're so special. It's undescribable feeling. सो और ऑडिशंस और वगैरह जितने भी आपके वहाँ पे होते हैं, हाउ डू नो अबाउट द ऑडिशन? कैसे पता, मतलब जैसे कि माय ब्रदर वाज देयर इन 2008 और समथिंग, सो देयर वाज द फेसबुक ग्रुप. ओके, सो अब कहाँ पे कैसे पता चलता है ऑडिशन यहाँ पे है? अभी तो व्हाट्सएप पे ही सब चल रहा है. यू हैव टू स्टे इन टच विद द कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड कास्टिंग एजेंसीज. तो उनके पास अगर आपका पोर्टफोलियो है डेटा में, तो दे विल मैसेज यू फॉर एड्स एंड स्टफ. If they think you fit the bill, they'll be like, okay, this is the brief, are you interested, these are the dates, and then if you say yes, then you have to audition for it. अगर आप select होते हो तो you'll do the ad. ओके. हाँ. और अगर जो कोई पहली बार एक्ट्रेस बनना चाहता है, शी केम टू द मुंबई, तो उसकी फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? लाइक उसको कुछ नहीं पता, उसको ना ऑडिशन के बारे में पता है, नीदर शी नोज कि कहाँ जाना है, क्या करना है, नीदर शी नोज समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री. Then I would strongly suggest getting into an acting school. क्योंकि वहाँ पे आपको like minded people मिलते हैं, वहाँ पे आपको कोई टीचर या गुरु मिलता है जो आपको सही दिशा में गाइड कर सकता है, और आपके शॉर्टकमिंग्स आपको बता सकता है. और आपको खुद को लोगों के सामने पहले तो स्टेज फ्राइट चला जाता है, और डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एक्चुअली. फिर तो आप यू आर ऑन योर ओन. तो जैसे कि आपने ये मूवी की थी हरिओम हरी, सो हाउ डिड यू डिसाइड द स्क्रिप्ट कि नहीं यार ये वाली स्क्रिप्ट मेरे लिए काम करेगी? क्योंकि हर एक्टर और एक्ट्रेस का ऐसा होता है कि ये स्क्रिप्ट मेरे लिए बनी है, ये स्क्रिप्ट मेरे लिए नहीं बनी है. सो हाउ डू यू डिसाइड इट कि नहीं यार ये परफेक्ट है मेरे लिए? सो माई डायरेक्टर हैड अ लॉट ऑफ बिलीव कि ये पार्ट के लिए मैं परफेक्ट. तो ही वॉज लाइक, तू एक बार सुन ले, एंड इट रेजोनेटेड विथ मी राइट अवे. और मुझे हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं पिछले फिल्म में जो किया है उससे कुछ अलग करूँ, एंड कैरेक्टर का सिग्निफिकेंस कितना है, मेरे लिए परफॉर्मेंस का स्कोप कितना है, दैट्स व्हाट एक्साइट्स मी. कि डायलॉग्स हो नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे पास परफॉर्मेंस करने का एक सीन भी बहुत अच्छा है तो आई विल बी वेरी मच इंक्लाइन टू डू दैट पार्ट. तो मैंने वो सब सुना, एंड आई हैड अ फैंटास्टिक टीम ऑन बोर्ड, एंड आई बिलीव्ड इन द डायरेक्टर, निसर्ग वैद्य. आई रियली बिलीव्ड इन हिज विजन, एंड मुझे पता था कि ये बनाएगा तो ही इज रियली गोना मेक इट वेल. एंड आई लव द पार्ट ऑफ विनी, एंड देयर वर लॉट ऑफ good discussions that happened for the part, and it was something that I had not done before. And इसमें performance का scope बहुत अच्छा था, and luckily what I had thought about it translated on the screen. So that's how it happened. Okay. और अगर जो आपके पास अभी कोई नई फिल्म आती है, उसकी स्क्रिप्ट आती है, तो आप कैसे डिसाइड करते हो? वही कि परफॉर्मेंस का स्कोप कितना है और कैरेक्टर का सिग्निफिकेंस कितना है स्क्रिप्ट में, एंड इज इट टेकिंग द स्टोरी फॉरवर्ड. सिर्फ डालने के लिए है स्क्रिप्ट में ये कैरेक्टर, या उसका कुछ इंपॉर्टेंस भी नेसेसरी भी हो. हाँ, तो वो मेरा रहता है. एंड ऑल्सो इट हैज़ टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन बिफोर. ओके. सो एनी स्पेसिफिक रीजन, एज आपने बताया कि फर्स्ट मूवी जो आपने तेलुगु मूवी सिलेक्ट की थी, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग कि नहीं यार मेरे को तेलुगु मूवी करनी है? नहीं, तब तेलुगु मैंने सोचा ही नहीं था, साउथ इंडियन फिल्म करनी है. ओके. ऐसे कुछ मैं उस टाइम बेगर्स आर नॉट चूजर्स, नो, मेरी पहली फिल्म थी, तो दे हैड टू चूज मी. एट दैट पॉइंट मुझे कुछ क्या पता होता है 20-year-old को जो यहाँ पे अभी अभी आई है. एक साल में तो आई डिड माई फर्स्ट फिल्म, एक साल ही हुआ था अभी तो. सो एट दैट पॉइंट आई हैड नो अथॉरिटी टू सिलेक्ट एनीथिंग. तभी जो आया वो मैंने किया, एंड लकीली इट वाज अ गुड स्टोरी. ओके. So how much did you got paid in the first movie, and how much did you got paid in the latest or last movie? That I cannot tell you. I can tell you my first film ka. Okay. So I got paid my first film में I got paid 5 lakhs. Okay. Yeah.
तेलुगु वाले हाँ तेलुगु वाले में. बढ़िया. ओके, हाउ इज बॉलीवुड डिफरेंट फ्रॉम गुजराती एंड टॉलीवुड इंडस्ट्री? सी बॉलीवुड और तेलुगु इंडस्ट्री 100 साल हो गए उनको, और अभी गुजराती इंडस्ट्री वापस से सिर्फ 8 साल से या 10 साल से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, यू नो, रीस्टार्ट होके नए प्रकार के फिल्म्स, अर्बन फिल्म्स जो आजकल टर्म यूज हो रहा है. तो आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू कंपेयर, बिकॉज यहाँ पे ऑल्सो एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड ट्राइंग टू रीच टू दैट लेवल विच दे थिंक इज बेस्ट फॉर देम. एंड बॉलीवुड में इट्स बिन सो मेनी ईयर्स, यू नो, बहुत पैसे हैं, रेवेन्यू है. गुजराती में अभी सब छोटे लेवल पे हो रहा है, बट जो भी हो रहा है बहुत ही इट्स वेरी कमेंडेबल. पिछले साल में जो मतलब पिछले जब से वो स्टार्ट हुआ है और अभी तक का अगर आप ग्रोथ देखो तो इट्स क्रेजी. Nobody had thought कि इतना quickly people will start, you know, going to the theaters and appreciating. अभी भी उतना नहीं है जितना we want them to. क्योंकि गुजरात में ये है कि वो बॉलीवुड मूवीज देखते हैं. साउथ का ऐसा है कि वो अपनी ही लैंग्वेज में मूवीज देखते हैं. दे आर वेरी लॉयल ऑडियंस. गुजरात में पीपल टॉक इन हिंदी, दे अंडरस्टैंड हिंदी, गाने भी हिंदी. सालों से ये चल रहा है ना, तो कंपटीशन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है. बट बॉलीवुड फिल्म एंड ऑल्सो बॉलीवुड फिल्म का बेस्ट रेवेन्यू आता है गुजरात से. So I would really request the listeners and watchers to support Gujarati films also, because आजकल content genuinely अच्छा बन रहा है and we are trying our best to deliver the best. ओके, सो मेरे को ऐसे 5 फंडामेंटल चीज़ बताओ विच यू फॉलो बीइंग एन एक्टर. फॉर एग्जांपल लेते हैं कि PR मेंटेन करना है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, एंड आई शुड नॉट मिस एनी इवेंट, समथिंग सॉर्ट ऑफ जो 5 फंडामेंटल रूल्स जो आप हमेशा फॉलो करते हो बीइंग एन एक्टर. ऐसा कुछ रूल मैं फॉलो नहीं करती हूँ. यू डोंट फॉलो एनी रूल? नहीं, आई जस्ट स्टे ट्रूथफुल टू व्हाटएवर आई डू. मैं आई डोंट वांट टू बी समवन आई एम नॉट विथ एवरीबडी. सो मैं I believe in just being a nice person to everyone you work with and being cordial with everybody. Set पे जाओ, अपना काम करो. Don't invest in things that are not concerned, you know, that you are not concerned with. That doesn't concern you. So that's what I maintain. And ऐसे कुछ अभी तक गुजराती इंडस्ट्री में उतना कुछ ये नहीं है कि you will have to do this, you're gonna have to follow this. ऐसे कुछ नहीं है. So I just make sure कि मैं अपना काम सही तरीके से करूँ एंड मेरे टीम मेंबर्स को अच्छा बिहेव करूँ. यू नो, उनका भी सेल्फ रिस्पेक्ट खोना नहीं चाहिए. सबके साथ अच्छा रहो एंड अच्छा काम करो. दैट्स इट. मेक श्योर यू आर गिविंग योर 100%. दैट इज माई मोटो. ओके, हर एक मूवी में एक कैरेक्टर होता है, ठीक है, और वो कैरेक्टर आप निभाते हो. यू गेट इनटू दैट ब्रेन ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर. सो उसके बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई? व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर? डिफरेंट आपकी कोई लाइफ में ऐसा चेंज आया हो? जैसे कि लोगों की लाइफ में ऐसा चेंज आता है कि दे डिड दी आर्मी मूवी एंड उसके बाद उनकी लाइफ में कम्प्लीटली चेंज आएगी, नहीं अब मैं डाइट फॉलो करूँगा, जिम अच्छे से जाऊँगा, उस तरीके का. आपकी लाइफ में अभी तक ऐसा कुछ हुआ? आई थिंक अभी तक मैंने कुछ उतना इंटेंस कैरेक्टर नहीं किया है जिसको लाइफ चेंजिंग बोल सकते हैं. बट मेरा डिस्कनेक्ट हो जाता है कैरेक्टर के साथ. सो आई एम व्योमा बिफोर एक्शन एंड आफ्टर कट. उसके बीच में, एक्शन और कट के बीच में, आई एम द कैरेक्टर. एंड मेरा कोई ऐसे प्रोसेस नहीं है टू गेट इन टू द जोन और एनीथिंग एज ऑफ नाउ. तो आई जस्ट लिव इन दैट मोमेंट एंड आफ्टर दैट मोमेंट इज डन. कट हो जाने के बाद आई एम नॉट दैट एनी. तो मैं कुछ घर पे लेके नहीं आती. तो ऐसे कुछ इट डजंट अफेक्ट मी पर्सनली मच. कभी कभी जब क्राइंग सीन्स होते हैं तो यू डू हैव टू टेक अ सेकेंड फॉर द नेक्स्ट शॉट, क्योंकि एज एन एक्टर आप बहुत सारे इमोशंस एक साथ फील कर लेते हो इन अ स्पैन ऑफ लाइक 20-30 मिनट, विच कैन बी वेरी ड्रेनिंग मेंटली. क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप ऐसे नहीं जीते हो ना. यू स्टे विद द मोमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम. वेदर आप खुश हो या दुखी हो, यू स्टे देयर. बट एक्टिंग में ऐसे नहीं होता है. सीन टू सीन यू हैव टू चेंज. तो समटाइम्स दैट इज ड्रेनिंग. बट अदर देन दैट कुछ पर्सनली अफेक्ट कर गया हो ऐसे कुछ नहीं है. हाँ, ओके. अभी तक आपने जितने भी मूवीज़ और वगैरह की, उसमें आप अब फ्यूचर में आप कौन सी कैटेगरी या कौन से नीश के ऊपर आप मूवी करना चाहते हो? कौन से जॉनर के ऊपर? फॉर एग्जांपल फनी मूवीज या यू नो एक्शन मूवी, थ्रिलर मूवीज. आई वांट टू डू एन एक्शन मूवी. ओके, मुझे एक्शन मूवी करना है. मुझे अभी तो मैंने मतलब सिर्फ 10 फिल्में की हैं, तो आई वांट देयर इज सो मच मोर टू एक्सप्लोर. आई थिंक बहुत 3 घंटे का पॉडकास्ट होता है अगर मैं बोलूँगी, क्योंकि मतलब पीरियड ड्रामा करना है, एक्शन फिल्म करना है, कुछ अलग लैंग्वेज में कुछ करना है. सो मेनी
एक्टर की ऐसे लाइफ कैसे होती है? जैसे बाहर से ऐसा दिखता है कि यार फ्रीडम टू डू व्हाटएवर आई वांट, वैसी लाइफ होती है या बहुत ज़्यादा टेंस्ड लाइफ होती है? बहुत ज़्यादा टेंस्ड लाइफ होती है। ओके, जो बाहर से ऐसा दिखता है कि नहीं यार आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट एंड एनी टाइम आई वांट, उस तरीके की लाइफ होती है या नहीं यार थोड़ा टेंस ज़्यादा रहता है? नहीं देखो, मर्जी के मालिक तो सभी हैं आजकल, बट एक्टर्स का क्या होता है कि यू हैव टू, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर टू लुक अ सर्टेन वे, एंड ऑल्सो कभी कभी देर आई हैव एक्सपीरियंस थिंग्स कि मैं कहीं पे जाती हूँ तो लोग रैंडमली पकड़ लेते हैं, दे थिंक कि जस्ट बिकॉज दे आर वॉचिंग यू घर पे स्क्रीन पे, तो दे बिकम वेरी कंफर्टेबल, बट दे डोंट नो कि हमने उनको कभी नहीं देखा है पहले, तो कभी कभी दे ग्रैब द रॉन्ग वे, तो इसलिए कभी कभी बाउंसर्स लेके जाना पड़ता है सो दैट पीपल डोंट टच यू द रॉन्ग वे, तो वो कभी कभी होता है, एंड यू नो वी आर ऑल्सो ह्यूमन्स विच पीपल टेंड टू फॉरगेट, उनको रियलाइज नहीं होता है कि जो वो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो काम है हमारा, एंड इट इज़ अ कैरेक्टर, एंड समटाइम्स प्रमोशंस के टाइम पे ऐसे होता है कि यू आर सो एग्जॉस्टेड, यू आर टेकिंग सेल्फीज विथ 300-400 पीपल, एंड कभी कभी आप ड्रेन हो जाते हो, तो उसके 400 लोगों के बाद जब 10 और लोग आते हैं तो द टीम मेंबर्स इसकी नहीं अभी नहीं, क्योंकि चीक्स नम हो जाते हैं, यू कैन नॉट स्माइल आफ्टर अ पॉइंट, तो उसको एटीट्यूड बोल देते हैं लोग विदाउट इवन थिंकिंग कि इनके दिन में क्या गुजरा होगा इनके साथ, तो एक्टर्स डोंट गेट दैट बेनिफिट ऑफ डाउट फ्रॉम पीपल, कभी कभी मूड नहीं होता है फ़ोन उठाने का, कभी कभी बात करने की एनर्जी नहीं होती है, बट यू हैव टू डू इट, यू डोंट हैव अ चॉइस, क्योंकि इमीडिएटली एटीट्यूड का लेवल तो लोग ऐसे फेंकते हैं जैसे मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता उनको, इमीडिएटली जज हो जाते हैं बिकॉज वी आर ऑन स्क्रीन एंड वी आर इजीली, आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से सबके पास आ गया है वो बटन्स टू टैप एंड राइट एनीथिंग, तो बट यू कैन नॉट टेक दैट टू योर हार्ट, यू जस्ट हैव टू कीप वर्किंग। ओके, आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए ड्यूरिंग योर जर्नी बीइंग एन एक्टर? वाज इट वेरी डिफिकल्ट या एकदम ऊपर नीचे करके पहुंच? द थिंग इज कि मेरा मेन चैलेंज था टू मूव कंट्रीज एंड टू ब्लॉक एवरीथिंग एल्स एंड जस्ट थिंक अबाउट वन थिंग, don't think about the noise, don't think about the pollution, don't think about the population, don't think about anything but acting. So to cancel out everything and blinders on के साथ just acting. तो ऐसे कोई challenges I wouldn't say, but the main thing was culture shock. बट एक तरीके से आपको ऐसा लगता है कि जो आपने फर्स्ट 20 ईयर्स में जो भी आपने छोटे मोटे जो भी एड्स किए थे उसकी वजह से इट हैज़ क्रिएटेड अ डिफरेंस, इट हैज़ गिवन यू अ बेनिफिट टुवर्ड्स योर कैरियर जब आपने एक्टिंग शुरू की, लाइक यू नो हाउ द थिंग्स वर्क, जो बंदा स्टार्ट कर रहा है? I guess, but पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि when you're meant for something, things come naturally to you. मुझे पता था, and I've done a lot of research also in movies and stuff, कि जब मैंने पहला शॉट दिया तो मुझे पता था लाइट कैसे लेना है, मुझे पता था, एंड मुझे लगा भी नहीं कि ये मेरा पहला शॉट है फिल्म का, एक पहली बार पहली फिल्म पहला शॉट, मुझे ऐसे लगा ही नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा से वो जिया है अपने माइंड में, तो एक्टिंग के लिए इतना पैशन है कि इट डजंट फील न्यू एट एनी पॉइंट इन माय लाइफ। व्हाट काइंड ऑफ नेचर डू यू कीप बीइंग एन एक्टर? लाइक आप काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल रहते हो या सॉफ्ट रहते हो, और यू बी लाइक नहीं जो है नेचुरल यही है? वो चेंज होते रहता है डिपेंडिंग ऑन हु यू आर डीलिंग विद। पहले तो सब प्रॉपर होते हैं, अच्छे होते हैं। आई एम अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन जनरली, और like I said, the upbringing is very different. Sometimes you have to put your things across. जब people start walking over you, that's when you start saying कि नहीं, okay, after a limit, it's like, okay, relax, you know, ये नहीं चलेगा. But otherwise, सब cordial, सब अपने management के हिसाब से ही चलते हैं कि अच्छा ये है. And लोगों का इतना प्यार मिलता है, you know, so there is no point in doing anything. We are because of the audiences, so it's all up to them. Okay, जितने actors के साथ आपने काम किया है, how was your experience with that? I've been very lucky. I've been very lucky with all my co-stars and all my directors. सब बहुत अच्छे हैं। अभी मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं, it's all my co-stars. मेरे इंडिया में जो भी फ्रेंड्स बने हैं वो सब फिल्म से ही बने हैं। True. तो I am very blessed. Okay, so आपकी glowing skin का राज क्या है? One second, I want to take two. Okay. Okay. आपकी glowing skin का राज क्या है? Like, how do you maintain all of this? वो मेरे जीन्स।
मेरी मम्मी की स्किन बहुत अच्छी है, मेरे पापा की स्किन बहुत अच्छी है, तो आई थिंक उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. बट कुछ कुछ दाग धब्बे आ गए हैं क्योंकि करियर की वजह से और स्ट्रेस की वजह से. स्ट्रेस तो किसी को नहीं छोड़ता, एंड व्हेन यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, फिर तो इधर पिंपल उधर पिंपल आ जाता है. बट या यू हैव टू मेक श्योर कि डाइट सही है. आई वॉन्ट से कि मेरा 100% सही रहता है ऑल द टाइम, बिकॉज ट्रैवलिंग में कभी कभी यू डोंट गेट फूड ऑन टाइम. बट या आई मेक श्योर कि मेरा फूड इनटेक सबसे अच्छा, क्योंकि जो भी स्किन पे शो होता है वो इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू योर स्टमक. आई मेक श्योर कि डाइट क्लीन होना चाहिए. Okay. So, what relationship advice would you give to the younger generation? रिलेशनशिप एडवाइस. या अगर जो एक तरीके से आपने बहुत सारा मुंबई में देखा हुआ है, ओके, सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स एंड अदर स्टफ. सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग वुड यू एडवाइस इट टू द यंगर जनरेशन व्हिच इज ग्रोइंग राइट? Don't act on your instincts immediately. I think just and also don't believe in social media a lot. आजकल आई फील लाइक जो भी हम लोग सीख रहे हैं वो हेडलाइंस वाले रील्स से ही सीख रहे हैं. अभी किसको पता वो सही है कि नहीं. अभी मैंने कुछ भी हेडलाइन डाल के कुछ रील डाल दिया टू मेक इट सीम लाइक इट्स फैक्चुअल, बट इट्स मे बी जस्ट माई थॉट्स, एंड लोग उसको वायरल कर देते थिंकिंग कि हाँ यही एब्सोल्यूट ट्रूथ है. कोई बुक नहीं पढ़ रहा है, कोई कुछ नहीं जा रहा है बाहर एक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई रिसर्च नहीं कर रहा है. रील देखा, अरे ये सुना, अरे ये सुना, अरे तो वो सब बिलीव मत करो उतना ईजिली. थिंक फॉर योर ओन सेल्फ. अपना खुद का दिमाग यूज करो, एंड डोंट जस्ट इन्वेस्ट इन एनीबडी जस्ट बिकॉज यू आर फीलिंग लोनली. वो लोनलीनेस को आप मत यूटिलाइज करो. उसके साथ यू हैव टू बी ओके विथ बीइंग योरसेल्फ, एंड इट्स ओके इफ यू आर सिंगल. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. ये जो इंस्टाग्राम और वगैरह है उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए. मतलब हर चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं बनाना चाहिए. जो बता को भी इतना सीरियसली मत लो ना. जस्ट गो विथ द फ्लो. यू नो लाइफ का एक फ्लो होता है, एंड मेक श्योर कि आप जो हो ना उसके साथ आप कंफर्टेबल हो. लव योर सेल्फ इन द सेंस कि एक्सेप्ट योर ट्रू आइडेंटिटी. डोंट सीक वैलिडेशन फ्रॉम योर फ्रेंड्स और वैलिडेशन फ्रॉम योर पार्टनर कि अरे उसको अच्छा लगा तो ही ये सही है, अरे उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया. अरे नहीं, पर आर यू लाइकिंग इट? आर यू एंजॉइंग व्हाट यू वेयरिंग? आर यू एंजॉइंग हाउ यू लुक? सो देन इट्स ओके. नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू लाइक एवरीथिंग. सो मूवीज़ में जितने भी प्रमोशंस और वगैरह होते हैं तो वहाँ पे जितने भी इवेंट्स और वगैरह होती है, जैसे कि गांधीनगर में अभी कार्तिक आर्यन आए थे, और ये सब जितने भी इवेंट्स होती है ये सब कौन स्पॉन्सर करता है? खुद एक्टर्स अभी स्पॉन्सर करते हैं या ये सब इज टेकन केयर बाय द प्रोडक्शन कंपनी? दैट डिपेंड्स ऑन क्या इवेंट है और किसके लिए आ रहे हैं. एक्टर्स गेट इनवाइटेड टू इवेंट्स ना उनके प्रमोशन के लिए, तो जिसका इवेंट होता है वही सब हैंडल करता है. That depends on the particular film and production houses. या How does the actor get paid? Like जैसे कि एक्सपीरियंस के ऊपर होता है, परफॉर्मेंस के ऊपर होता है, या स्लोली वो अमाउंट इंक्रीज कैसे होता है? अच्छे परफॉर्मेंसेस से, अच्छे फिल्म से. अच्छे film से. अगर प्रोड्यूसर को आपके स्क्रीन पे होने से बेनिफिट हो रहा है तो उनको क्या प्रॉब्लम होगा आपको पैसे देने में? तो वो ग्रेजुअल ग्रोथ है विथ एवरीथिंग. जैसे फील्ड में प्रमोशन होता है, कोई भी फील्ड में ऐसे ही होता है आई थिंक. So what do you like apart from being doing acting? I like singing, I like dancing, I like reading books a lot. आपने कभी कोई सॉन्ग बनाया है? मैंने नहीं बनाया कोई सॉन्ग को उसके लिए. मतलब सिंगिंग इज नॉट द सेम एज म्यूजिक कंपोजिंग ना. वो कंपोजर तो मैं नहीं हूँ. बट कभी कभी आई लाइक सिंगिंग. जो इंस्टाग्राम रील देख रहा है तो डेफिनेटली वो आपको अप्रोच करेगा टू सिंग. अरे नहीं, पहले उनको सुनना तो पड़ेगा. देखते हैं. आप अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं करते हो कोई भी? कभी कभी करती हूँ. हाँ कभी कभी करती हूँ. Any funny BTS moments from the sets? आपको मजा आ गया? बुलबुलैया 2 या कोई भी मूवी में से? So many. हर फिल्म पे अगर हंसी मजाक नहीं हो रहा है ना तो बहुत बोरिंग हो जाता है. अभी वी यूजुअली आई मीन डिफरेंट को स्टार्स के साथ डिफरेंट कनेक्ट हो जाता है ना. सो हर किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अलग होता है, तो वो तो होते रहता है. इट्स वेरी फनी. सो अब हम लेंगे रैपिड फायर. अच्छा रैपिड. ओके. आपको एकदम इमीडिएट आंसर देना है और इसके लिए मेरे को इमीडिएट क्वेश्चन भी करना पड़ेगा. ओके. सो या योर मोस्ट फेवरेट रोल? ऑक्सीजन. मुंबई टोरंटो? मुंबई. कौन से डायरेक्टर के साथ बॉलीवुड में काम करना चाहते हो? एज अ लीड एक्ट्रेस? या Well, I've worked with Anis Bazmi, sir, so I hope that he casts me as a lead in his next movie. समझ गए. टेक्सटिंग कॉलिंग? Depends on who it is. ओके. फेवरेट फैशन डिजाइनर?
साब्यासाची, मनीष मल्होत्रा, ओके so many. ओके, इसके साथ काम करना चाहोगे? किसमें से किसके साथ काम करना चाहोगे इसमें से? दोनों के साथ. ओके, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक? I speak 4. ओके, विच आर द? सो तेलुगु मैंने सीख ली फिल्म की वजह से, तो वो मैं कभी कभी बोल लेती हूँ जब वहाँ पे किसी के साथ बात करना होता है. इंग्लिश, गुजराती एंड हिंदी. कूल. मॉनसून और समर? मॉनसून. रेनी डे, नेटफ्लिक्स एंड चिल और सिट बाय द बीच? रेनी डे. फेवरेट फूड? क्लासिक बॉम्बे वड़ा पाव और जलेबी फाफड़ा? बोथ. I have a Mumbaikar who's living, a Gujarati who's living in Mumbai, so दोनों. या फर्स्ट फिल्म एंड योर लास्ट फिल्म, दोनों के नाम बताओ. Marala Talupana Priya and Jai Mata Ji, Let's Rock. क्या बात है. डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 5 words. Passionate, lovely, sweet, kind, honest. क्या बात है. क्या क्वालिटीज एंड ट्रेड्स ज़रूरी है टू बी एन एक्टर? रैपिड फायर खत्म हो चुका है, नॉर्मल क्वेश्चन है. ऑनेस्टी ज़रूरी है, खुद के साथ की ऑनेस्टी और हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी. एक्टर बनने के लिए डू यू नीड एनी क्वालिफिकेशन और एनी स्पेसिफिक गोइंग टू दी फिल्म स्कूल, वो ज़रूरी है या फिर ऐसे ही आप स्ट्रेट अवे आप यूट्यूब से भी सीख के कर सकते हो? नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है. कनेक्शंस की वजह से? नहीं, वो एक्टर, वो तो स्टार बनने के लिए ना, कनेक्शंस या फिल्म मिलने के लिए. बट फिल्म मिल गई तो उससे आप एक्टर हो, उसका क्या गारंटी है? एक्टर बनने के लिए तो आपको खुद अंदर से पहले बिलीव करना पड़ेगा कि आप एक्टिंग आप करना चाहते हो, एंड देन उसके लिए काम करना पड़ता है रोज. सो वो सीखने का तरीका हर किसी का अलग अलग होता है. कोई फिल्में देख के उनके अंदर आ जाता है. आई डोंट थिंक एक्टिंग कैन बी थॉट समवेयर. या लाइक मुझे नहीं, बिकॉज मेरा खुद का कोई प्रोसेस नहीं रहा है, मैंने लाइफ लॉन्ग यही किया है. तो उस आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन एक्चुअली. सो जैसे कि हरिओम हरी है और लव स्टोरीज है, वो दोनों अमेजन प्राइम के ऊपर आई है. ओके, सो वो जो 2 मूवीज आई है, इफ दे कम ऑन द OTT प्लेटफॉर्म्स, आपको उसमें से कुछ पे मिलता है? नहीं, वो तो दैट इज अ डील दैट द प्रोडक्शन मेक्स. ओके योर जॉब इज डन व्हेन यू आर डन एक्टिंग. ओके, दैट्स फिनिश्ड. हाँ. मतलब आप जब एक्टिंग करके आप हायर्ड होते हो तभी आपको अमाउंट मिलता है या आप Yeah. डूइंग द रोल? दैट डिपेंड्स. इंस्टॉलमेंट में मिलता है ना. सो फर्स्ट यू गेट अ साइनिंग अमाउंट एंड देन यू वर्क थ्रू द प्रोजेक्ट. ये पर्सनली मुझे नहीं पता था ऐसा. हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस विद द डायरेक्टर ऑफ योर लेटेस्ट फिल्म? वेरी गुड. दैट डायरेक्टर इज मनीष सैनी. उनको एक नेशनल अवार्ड मिल चुका है फॉर ढ. एंड मेरा पहली बार था उनके साथ काम करना, एंड आई वॉज माइंड ब्लोन. ही इज़ अमेजिंग. हिज एंटायर कैमरा टीम, हिज डायरेक्टर्स टीम, everybody was just working. Again, एक ऐसा सेट है जहाँ पे सिर्फ काम हो रहा है. ओके. और बहुत अच्छा काम हो रहा है, एंड आई रियली होप दैट वो फिल्म जल्दी आए एंड वी विल गेट टू सी इट, बिकॉज बहुत अच्छा स्टोरी है. ओके. और फर्स्ट फिल्म का डायरेक्टर, फर्स्ट फिल्म के साथ भी आपको मज़ा आया था ना? तेलुगु मूवी थी उसमें. हाँ, that director was a lady and she was new. It was her first film also. That experience was different because उसका कुछ I didn't have a reference. You know, वो मेरा first experience था. तो अभी when I think back to that, I would say कि I've had better experiences. Yeah. Thank you so much for watching this podcast. Hope so इस podcast के थ्रू आप व्योमा को और ज़्यादा क्लोजली जान पाए और उनकी जर्नी ने आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर किया हो. जल्दी से ये वीडियो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दो जिन्हें मूवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है. अगर जो आपके कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मुझे DM कर सकते हो, ताकि वो सब आपके सजेशन है उसको मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में और ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकूँ. और हाँ, अगर जो आपका कोई फेवरेट गेस्ट है जो आप मेरे पॉडकास्ट में देखना चाहते हो तो नीचे ज़रूर मेंशन करके जाना. सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस तरीके के इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट मैं लाता रहता हूँ. See you in the next podcast. Till then, keep inspiring.